गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केसीएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम क्वेश्चन कराएंगे स्लोप डिफ्लेक्शन का फ्रेम पोर्शन। फ्रेम पोर्शन यानी कि टी सेक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे पोर्टल फ्रेम, स्वे एनालिसिस एंड नॉन स्वे एनालिसिस। टी सेक्शन है, यूरियल पोर्शन है, कॉलम है, बीम और कॉलम है। लोड है मेरा 24 kN पर मीटर, डिस्टेंस 4 मीटर। कॉलम की हाइट है मेरी 4 मीटर। इम्पैक्ट लोड लग रहा है मेरा 30 kN का और डिस्टेंस है मेरा 2 मीटर। ए बी सी और डी। ठीक, ये मेरा टी सेक्शन का फ्रेम है। ठीक, टी सेक्शन जनरली हम यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज कोई बीम है और बीम के बीच में कोई कॉलम आ रहा है तो वो सेक्शन क्या मेरा वो टी सेक्शन हो जाएगा। तो टी सेक्शन के हिसाब से हमको फाइंड करना है कि इसमें मेरा स्लोप कितना रहेगा, डिफ्लेक्शन कितना रहेगा और उसके हिसाब से सपोर्ट के मोमेंट्स मेरे क्या होंगे। तो पहला स्टेप है कि पहले हम फाइंड करेंगे कि जो मेरा स्पैन है, ए बी स्पैन, बी सी स्पैन और बी डी स्पैन का मेरा फिक्स एंड मोमेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे एम ए बी इक्वल टू, एक लोड क्या मेरा सेंटर पे है, जो उसका फॉर्मूला है मेरा वो डब्ल्यू एल अपॉन 8, डब्ल्यू एल अपॉन 8। एक मोमेंट क्या है, जब स्टार्टिंग हमने फिक्स एंड कराए थे तो वहां पे क्या एक सैगिंग मोमेंट था और एक मेरा हॉगिंग मोमेंट था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है मेरा रोटेशन देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस डब्ल्यू के मेरा 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 8। एम बी इक्वल टू मेरा सेम रहेगा प्लस डब्ल्यू एल अपॉन 8, 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फिक्स मोमेंट आएगा मेरा वो 7.5 आएगा, माइनस 7.5 प्लस 7.5 kN का। ठीक, अब इसके बाद स्पैन BC लेंगे तो M BC इक्वल टू यूरियल पोर्शन है तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। M सी बी इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। वैल्यू पुट अप करेंगे, डब्ल्यू कितना मेरा 24, एल कितना है मेरा 4 तो 16 डिवाइड बाई 12। तो जो इसका जो मोमेंट आएगा वो आएगा मेरा 32 kN मीटर का, 32। और ये भी क्या मेरा हुआ 24 डिवाइड बाई 6 अपॉन 12, कितना हो गया मेरा 32। ठीक, तो ए बी यानी कि BC पोर्शन और CB पोर्शन का जो मोमेंट है मेरा वो आ गया 32 kN का। ठीक, अब इसके बाद क्या मेरा कॉलम है, तो कॉलम में मेरा कोई भी लोड नहीं है तो वहां पे जो मेरा फिक्स मोमेंट होगा यानी कि M BD इक्वल टू M DB इक्वल टू 0, क्योंकि कॉलम पे कोई लोड नहीं है तो वहां पे क्या होगा मेरा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम जनरेट करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक, पहली बात है कि मेरा सपोर्ट जो ए सी और डी फिक्स है तो यहाँ पे क्या मेरा कोई भी रोटेशन क्रिएट नहीं होगा। रोटेशन है कि वहां पे कोई भी मेरा स्लोप क्रिएट नहीं होगा। टी सेक्शन है तो सिंपल सा बात है कि वहां पे मेरा कोई डिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं होगा, यानी कि थीटा ए इक्वल टू थीटा सी इक्वल टू थीटा डी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा शुड बी 0। ठीक, यानी कि इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या हो मेरा 0 होगा, बट थीटा बी शुड नॉट बी 0।
क्योंकि थीटा बी सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या मेरा रोटेशन क्रिएट करेगा, तो इस पोर्शन पे क्या होगा मेरा जो स्लोप होगा शुड नॉट बी जीरो होगा। ठीक, अब इक्वेशन जनरेट करते हैं फॉर स्पैन ए बी का। ठीक, तो एम ए बी इक्वल टू एम ए बी बार प्लस 2EI अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ थीटा ए प्लस 1 टाइम्स ऑफ थीटा बी। डिफ्लेक्शन का पार्ट जीरो का रहे तो डिफ्लेक्शन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब इसके बाद होगा एम बी ए इक्वल टू एम बी ए बार प्लस 2EI अपॉन एल 1 टाइम्स ऑफ स्लोप ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्लोप बी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम लेंगे स्पैन BC। एम BC इक्वल टू एम BC बार प्लस 2EI अपॉन एल 2 टाइम्स ऑफ स्लोप B प्लस 1 टाइम्स ऑफ स्लोप C। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद होगा एम CB इक्वल टू एम CB बार प्लस 2EI अपॉन एल 1 टाइम्स ऑफ स्लोप B प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्लोप C। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब इसके बाद हम लेंगे स्पैन BD। तो एम BD इक्वल टू एम BD बार प्लस 2EI अपॉन एल 2 टाइम्स ऑफ स्लोप B प्लस 1 टाइम्स ऑफ स्लोप D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर एम DB इक्वल टू एम DB बार प्लस 2EI अपॉन एल 1 टाइम्स ऑफ स्लोप B प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्लोप D। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6। 3 स्पैन है तो हर स्पैन पे 2 इक्वेशन जनरेट होंगे, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, तो टोटल मेरे 6 इक्वेशन जनरेट हो गए। ठीक, 6 इक्वेशन जनरेट हो गए। अब यहाँ पे क्या है मेरा थीटा ए शुड बी 0, थीटा सी शुड बी 0, थीटा डी शुड बी 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या मेरा अननोन फोर्स कौन से मेरे स्लोप है। ठीक, अब इसको फाइंड करेंगे मेरा थीटा बी मेरा कितना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे ज्वाइंट पे। जो भी मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा वो क्या होगा मेरा ज्वाइंट पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या मेरा ज्वाइंट बी है तो एक ही इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा। तो ज्वाइंट बी का क्या होगा मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी डी इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करेंगे तो क्या मेरा इक्वेशन जनरेट होगा। अब यहाँ पे क्या इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तब यहाँ पे हमने मोमेंट क्या लिखा था एम ए बी कितना था मेरा -7.5 प्लस 2EI अपॉन एल, EI कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा सिर्फ खाली थीटा बी EI बचेगा। यहाँ पे क्या होगा मेरा 7.5 प्लस एल कितना है 2, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा ये 2 थीटा बी EI। यहाँ तक यूरियल कितना है मेरा -32 प्लस लेंथ कितना है मेरा 4 है, तो ये 4 क्या है मेरा 4 हो गया। यहाँ पे क्या होगा मेरा EI थीटा बी, यहाँ पे क्या है मेरा 32 प्लस एल कितना है मेरा है 2 है, एल 4 है तो कितना होगा मेरा ये 1 है, तो ये कितना होगा मेरा 0.5 EI थीटा बी। ठीक, अब बीडी पोर्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या है मोमेंट नहीं है तो ये पोर्शन क्या है मेरा 0 हो जाएगा। एल कितना है मेरा 4 है तो 4 प्लस 4 कितना हो गया मेरा थीटा बी EI। और यहाँ पे क्या होगा मेरा 4L है तो कितना होगा मेरा ये 0.5 थीटा बी EI।
ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 कितना है मेरा, 7.5 प्लस 2 थीटा बी ई आई प्लस, इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 माइनस 32 प्लस ई आई थीटा बी। ठीक, अब इसके बाद क्या है मेरा, बी डी पोर्शन यानी कि इक्वेशन नंबर 5, तो यहां पे क्या है मेरा, प्लस ई आई थीटा बी इक्वल टू 0। ठीक, अब ऐड करेंगे तो यहां पे कितना होगा मेरा, 2 1 3 1 4, तो 4 ई आई थीटा बी माइनस, अब क्या है 32 माइनस 7.5। ठीक, ऐड करेंगे तो घटने पे कितना आएगा मेरा, ये घटने के बाद आएगा मेरा ये 24.5 माइनस 24.5 इक्वल टू 0। तो थीटा बी कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो थीटा बी जाएगा मेरा 6.125 अपॉन ई आई। ठीक, ये मेरा लिखन गया, स्लोप लिखन गया। ठीक, अब ये जो पोर्शन लिखना है थीटा बी, अब ये पूरे जो मैं इक्वेशन जनरेट हुए हैं यानी कि जो स्लोप डिफ्लेक्शन को जनरेट किए हैं वहां पे क्या करेंगे, थीटा बी की वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहाँ पे थीटा बी है तो थीटा बी कितना है मेरा, 6.125। ठीक, अब यहाँ पे क्या है मेरा 7.5 है तो घटा देंगे तो कितना आएगा मेरा 1.375। तो जो फाइनल मोमेंट आएगा इसका ये 1.375 मोमेंट आएगा। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे तो ज्वाइंट यानी कि बी ए का जो मोमेंट आएगा वो आएगा मेरा 19.75। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 में थीटा बी को पुट अप करेंगे तो मेरा वही चीज आएगा माइनस 19.5 के आसपास वैल्यू आएगी तुम्हारी। ठीक, अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 में पुट अप करेंगे तो जो भी वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, जो आएगी मेरी वो फाइनल मोमेंट आएगा। यहाँ पे क्या है, मेन है कि थीटा बी हमको निकालना है, थीटा बी निकल जाएगा तो इक्वेशन जो मैं जनरेट किए हुए हैं वहां पे इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमको सपोर्ट के जो मोमेंट होंगे ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, बी डी और डी बी का हमको मोमेंट फाइनल हमको पता चल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे टोटल फ्रेम का यानी कि नॉन स्टे के ऊपर हम कराएंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कैसे इसको फाइंड करते हैं। थैंक यू।